दोस्तों 1300 से ज़्यादा स्टोर और 175 से ज़्यादा शहरों में मौजूद आखिर लेंसकार्ट इतना जल्दी इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ। अगर आप भी जानना चाहते हो लेंसकार्ट की पूरी केस स्टडी, अगर आप भी चाहते हो कि लेंसकार्ट का क्या सफ़र रहा, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लेना। तो चलिए बिना किसी फालतू बात के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर लेंसकार्ट के मार्केट में आने से पहले चश्मे का मार्केट कैसा था। यानी कि अगर लेंसकार्ट जब नहीं था, यानी कि जब ऑनलाइन लेंसकार्ट जैसी कोई भी चीज़ें नहीं थी, तब मार्केट में किस टाइप का चश्मा बनता था, बिकता था, उसमें कितना टाइम लगता था, पहले हम उसके बारे में जानेंगे। आपको मैं बता दूं कि लेंसकार्ट के आने से पहले बाज़ार में अगर आप जाते हो, मार्केट में जाते हो चश्मा बनवाने के लिए, तो सबसे पहले तो आपका डॉक्टर आपका आँख का चेकअप करता है। उसके बाद आपके आँख का नंबर पता करता है कि भाई आपका कितना नंबर का चश्मा बनने वाला है। उसके बाद वही डॉक्टर आपको चश्मा बना करके देगा, या फिर आप वो डॉक्टर से नंबर पता करके आप किसी चश्मे की दुकान में जा करके आप चश्मा बनवाते थे। साथ ही उसमें काफ़ी टाइम भी लगता था। इसी चीज़ को देखते हुए पीयूष बंसल ने इसका सोल्यूशन निकाला और इन्होंने कहा कि भाई रुको, लोगों को इतना कष्ट क्यों करवाना, हम इसका सोल्यूशन निकाल के देते हैं। जो आप वहाँ पर 6 से 7 दिन लगाते हो, अब मैं आपको 4 से 5 दिन में अगर चश्मा बना करके दे दूँ तो। अगर आप दुकान में जाते हो वहाँ पर आपको 400-500 फ्रेम आपको देखने को मिलेंगे, वहीं लेंसकार्ट आपको 4 से 5 हज़ार तक के आपको फ्रेम दिखा देगा। वहीं अगर आप किसी बड़े चश्मे की दुकान में अगर आप जाते हो और वहाँ पर अगर आप चश्मा देखते हो तो वहाँ पर आपका स्टार्टिंग प्राइस 2500 से 3000 के बीच में रहता था, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए ये एक बहुत ही बड़ा देखा जाए तो अमाउंट होता है। क्योंकि अगर आप किसी मिडिल क्लास फैमिली से तो आपको पता होगा कि भाई 2500-3000 हज़ार कितना मैटर करता है। बट वहीं अगर जो अमीर लोग हैं उनके लिए तो सही था, बट यहाँ पर मिडिल क्लास वाले लोग तो उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे कि भाई एक चश्मे के लिए 2500 से 3000 दे पाए। उनका माइंडसेट था कि भाई 400-500 या ज़्यादा से ज़्यादा 1000 तक में हमारा चश्मा मिल जाना चाहिए। जो कि अगर आप छोटे मोटे दुकानों में जाते थे तो वहाँ पर आपको चश्मा तो आपको 400 से लेकर के 1000 तक में आपको चश्मा वहाँ पर मिल जाता था। बट वहाँ पर ये दिक्कत आती थी कि ना तो वहाँ पर कोई आपका क्वालिटी का गारंटी लेता और ना ही वहाँ पर कोई आपको अच्छा खासा फ्रेम दिखाया जाता था। क्योंकि भाई वो तो छोटा मोटा दुकान रहते थे ना, उनके पास उतना ज़्यादा ना तो माल मटेरियल रहता था और ना ही उनके पास उतना कस्टमर आते थे। तो पीयूष बंसल ने क्या किया कि भाई रुको, अब हम आपको जो देंगे वो अब मार्केट में कोई और नहीं देने वाला है। लेंसकार्ट ने क्या किया, जो नॉर्मल जो छोटे मोटे दुकानदार होते थे वो मंगवाते थे 400 से लगभग 1000 तक का चश्मा एक बार में मंगवाते थे। लेंसकार्ट एक ही बार में लगभग 1 लाख तक का माल उठा लेती थी एक बार में, जिससे क्या होता था कि उन्हें प्राइस में भी उन्हें कम पड़ता था। यानी कि अगर आप सोचो, अगर आप मार्केट में हो भाई, अगर अगला इंसान 400-500 पीस मंगाएगा तो उसको तो एक नॉर्मल प्राइस लगेगा। बट वहीं पर अगर कोई इंसान 1 लाख तक का अगर ऑर्डर दे दे तो आप ही सोचो कि उसका कितना ज़्यादा वैल्यू देगा। यानी कि उसको यहाँ तक कि कम प्राइस में भी उसको अच्छा खासा सामान भी मिल गया। और साथ ही क्या होता था कि जो बड़े बड़े जो चश्मे वाले जो दुकान होते थे वो अपना जो शॉप खोले थे बाजार में, यानी कि मार्केट में, उन्हें क्या होता था कि दुकानदार को रेंट भी देना पड़ता था। और इन्होंने क्या किया कि भाई नहीं, हमारा रेंट वगैरह का कोई झंझट नहीं है, आप हमारे पास से बाई करो, हम आपके घर में आपका चश्मा दे देंगे। इस वजह से उनका जो इसमें भी जो कॉस्ट लगता था वो भी आपका बच गया। साथ ही अगर वो एक बार में उतना ज़्यादा सामान मंगाते थे तो उन्हें कुछ सस्ते दाम में ही चश्मा मिल जाता था, जो कि नॉर्मल दुकानदारों को उस रेट में चश्मा नहीं मिल पाता था। तो यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर पीयूष बंसल ने एक देखा जाए तो बहुत बड़ा एक मार्केट में अपना एक जगह बना लिया। और साथ ही देखते ही देखते देखा जाए तो आज लेंसकार्ट इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है कि हो सकता है कि शायद आप ये जो वीडियो देख रहे हो सकता है कि आप भी अभी लेंसकार्ट का चश्मा पहन करके आप ये वीडियो देख रहे होगे। इनके बिजनेस में आज तक ना जाने कितने सारे उतार चढ़ाव आए, बट पीयूष बंसल ने कभी हार नहीं मानी। आपको मैं बताता हूँ कि जब शुरुआत में लेंसकार्ट आया तो लोगों का माइंडसेट, इंडिया का जो माइंडसेट था वो थोड़ा अलग था। कि हो सकता है कि आप भी, हो सकता है अगर आपके भी क्लास में अगर कोई लड़की या फिर कोई अगर लड़का भी अगर आप चश्मा पहनता हो तो उसको आप डबल बैटरी कह करके आप बुलाते होगे। अगर आप किसी को डबल बैटरी बोल करके अगर आप चिढ़ा रहे हो, या तो फिर ये भी गाँव में माना जाता था कि जो लड़की चश्मा पहन रही है भाई उसकी शादी जल्दी नहीं होगी। आपको मैं बता दूं कि ये जो अंधविश्वास था इसे तोड़ने के लिए पीयूष बंसल ने एक बहुत ही अच्छा, यानी कि बहुत ही बड़ा एक देखा जाए तो कैंपेन बनवाया। यानी कि जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ थे उनको चश्मा पहनवा करके एक ऐसा कैंपेन चलाया, जिससे कि लोगों को दिखा कि भाई चश्मा पहनना कोई भी डबल बैटरी वाला उस टाइप का कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि ये एक फैशन है, जिससे कि जो कि एक बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी पहनते हैं चश्मा आज के डेट पे। तो उन्होंने क्या किया, इस कैंपेन को चला करके लोगों का मानसिकता को यहाँ पर चेंज किया। दोस्तों साथ ही इन्हें दूसरा प्रॉब्लम ये आया कि बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कि सिर्फ फोटोज देख के चश्मा नहीं खरीद सकते थे। उनका कहना था कि भाई अगर चश्मे की दुकान में जाते हैं तो वहाँ पर हम खुद से चश्मा पहनते हैं पहले, उसके बाद हम आईने में अपना शक्ल देखते हैं कि भाई ये चश्मा मेरे पे सूट कर रहा है या फिर नहीं। ये सबसे बड़ा यहाँ पर पॉइंट उठता था कि अगर मान लो अगर आप किसी चश्मे दुकान में अगर आप पहले गए होगे तो वहाँ पर आप चश्मा लगाए, आईने में देखें कि ये चश्मा मेरे फेस में सूट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है।
तो भाई इसका भी सॉल्यूशन पीयूष बंसल ने निकाला। इन्होंने क्या किया कि अपने वेबसाइट और ऐप पर वर्चुअल ट्रायल का ऑप्शन दे दिया। यानी कि अब क्या करते थे, अगर आप स्नैपचैट वगैरह यूज करते होगे या फिर इंस्टाग्राम में फिल्टर वगैरह यूज करते होगे, तो मे भी हो सकता है आपको चश्मे का भी आपको फिल्टर देखने को मिलता होगा। तो इन्होंने क्या किया कि अपने ऐप में जो भी चश्मा आप चूज़ करते भाई वो आपके फेस में लग करके वहीं पर आपको दिख जाता था कि वो चश्मा आपके फेस पे कैसा दिखने वाला है। इन्होंने ये वर्चुअल ट्रायल का ऑप्शन ला करके इस प्रॉब्लम का भी इन्होंने सॉल्यूशन निकाल लिया। बट भाई यहाँ पर मानना पड़ेगा कि पीयूष बंसल का जो दिमाग है ना, वो देखा जाए तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक का सफ़र तुरंत तय करने को रहता है। क्योंकि भाई इतना सारा आप दिमाग लगाना कोई भी आम इंसान का बात नहीं होता। बट कहीं ना कहीं इनका जो टीम है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा है, जिस वजह से आज लेंसकार्ट इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। आज आपको अगर आप किसी भी सिटी में जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको लेंसकार्ट का एक स्टोर तो आपको देखने को मिल जाने वाला है। दोस्तों लेंसकार्ट के इस सफ़र में एक ऐसा समस्या भी आया जो कि आप सोच नहीं सकते हो कि भाई एक ऐसा प्रॉब्लम जो कि एक टाइम पे देखा जाए तो लेंसकार्ट का समझिए डाउनफॉल भी एक टाइम पे आ गया था। आपको मैं बता दूं कि जो भी कस्टमर थे, अगर आपको लेंसकार्ट में अगर आपको कोई चश्मा बनवाना रहता था तो आपको लेंसकार्ट में चश्मे का नंबर देना पड़ता था, और वो जो कि चश्मे का नंबर जो होता है वो तो डायरेक्ट लेंसकार्ट ऐप में नहीं दे पा रहा था। तो क्या क्या लोग क्या करते थे, जहाँ पर भी डॉक्टर के पास जाते थे अपना आँख का चेकअप करवाने के लिए, भाई कोई भी डॉक्टर उतना बुड़बक तो नहीं रहता है कि भाई कस्टमर मेरे पास आएगा और मैं उसको चश्मे का नंबर बता के उसको मैं बोल दूंगा लेंसकार्ट से जा करके तुम चश्मा खरीद लो। डॉक्टर इतना भी तो बुड़बक नहीं थे, वो भी बात घुमाने में एक्सपर्ट रहते हैं। अगर आप भी अगर कहीं पर अगर डॉक्टर के पास जाते हो चश्मा बनवाने के लिए, तो वो आपको हो सकता है वहाँ से आपको निकलने ना दे, वो आपका ऐसा माइंड वॉश कर देगा भाई कि आप कहोगे नहीं, उससे लाख बेटर मेरा यही डॉक्टर है। क्योंकि कोई भी इंसान अगर आप चश्मा बना रहा है तो भाई उसको तो नंबर तो देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जब तक आप उसको सही अपने आँख का नंबर नहीं बताओगे वो कैसे आपको सही से चश्मा बना कर देगा। तो इस चीज़ का सोल्यूशन निकालने के लिए लेंसकार्ट ने बहुत ही सोचा समझा और लास्ट में क्या किया, इन्होंने कहा भाई साहब तुम मेरे ऐप में आओ, मेरा डॉक्टर खुद जाएगा आपके घर पे, आपके आँख का चेकअप करेगा, उसके बाद आपको 2 से 3 दिन 4 दिन में आपको चश्मा बन करके आपको रेडी मिल जाएगा। अगर उसमें भी अगर आपका कोई चीज़ गलती हो जाता है, यानी कि उसमें भी अगर आपका कुछ गलती हो जा रहा है, अगर आप चश्मा मंगवाते हो उसके बाद आप चश्मा पहन करके देखते हो और अगर आपको चश्मा अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ पर भी, तो आप चश्मा भाई चेंज कर लो, हमारी कंपनी तो बैठी हुई है, आपका चश्मा एक्सचेंज कर दिया जाएगा। जिस वजह से क्या हुआ कि जब भी लेंसकार्ट अब धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों के मानसिकता में यहाँ पर बदलाव होने लगा। अब धीरे धीरे साथ ही लेंसकार्ट इतने सारे ऑफर देने लगा कि भाई साहब मानो जो भी दुकान वाले थे उनका तो धंधा चौपट ही कर दिया। लेंसकार्ट यहाँ पर भी नहीं रुका। लेंसकार्ट ने बोला भाई साहब अब जो दुकानदार है जो बैठे बेरोजगार हो गए, क्यों ना आप वहाँ जा करके अपना ब्रांड चलाया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि जो भी दुकानदार अपना शॉप खोल करके बैठे थे तो उन्होंने क्या किया, जिनका दुकान बना बनाया ऑलरेडी था उनके पास गया और कहा कि तुम हमारा फ्रेंचाइजी ले लो, यहाँ पर लेंसकार्ट का बोर्ड लगा दो, हम आपको कुछ परसेंटेज दे देंगे, यानी कि 10-25% आपको मार्जिन मिल जाएगा, आप हमारा माल यहीं से बेच दो। तो लोगों ने कहा, जो भी चश्मे के दुकान थे उन्हें सिटी में तो पता था कि लेंसकार्ट का कितना भाई साहब अभी चल रहा है। उन्होंने क्या भाई जो भी धंधा मंदा भी पड़ा हुआ है उससे अच्छा कि कुछ पैसा भी आ जाए। उन्होंने क्या किया, लेंसकार्ट के नाम से पूरा अपना दुकान को पूरा सजा दिया। और लोग जब लेंसकार्ट को देख रहे थे तो लेंसकार्ट को लोगों का जो ट्रस्ट होता है वो डायरेक्ट समझियो एक यहाँ से जो लेवल था वो यहाँ से यहाँ तक का लेवल क्रॉस कर रहा था। क्योंकि भाई अब लेंसकार्ट क्या था, वो अब ऑफलाइन भी था और ऑनलाइन भी था। उन्होंने कहा अगर आपका चश्मा आप ऑनलाइन मंगा, अगर आपका ख़राब हो गया तो आप स्टोर में भी जा करके आप वहाँ पर अपना सॉल्यूशन करवा सकते हो। तो भाई साहब लेंसकार्ट ने इतने सारे प्रॉब्लम आए, बट लेंसकार्ट ने कहीं पर भी इस चीज़ को रोकने का कभी सोचा नहीं। और आज देखा जाए तो पीयूष बंसल ने जो भाई स्ट्रगल किया उसके लिए तो उन्हें सलामी बनता है। क्योंकि आज का जो जनरेशन है उस जनरेशन को उन्होंने पहले माइंड वॉश किया किस तरीके से, और साथ ही उन्होंने इस चीज़ को लगे रहे और आज ये जो मुकाम हासिल किया वो कोई भी आम बात नहीं होता है। अगर आप भी अपने लाइफ में कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हो तो मैं कहूँगा आप भी अपने बिजनेस में कंसिस्टेंसी रखो, साथ ही आप उसमें कुछ अलग अलग ऑनलाइन जाने का भी ट्राई करो। साथ ही अगर आज के डेट पे अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो अपना एक सोशल मीडिया पेज बना करके रखो, अपने सोशल मीडिया में उस चीज़ को प्रमोट करने का ट्राई करो। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प हुआ होगा। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए मैं मिलता हूँ फिर से एक नए केस स्टडी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।